हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मनी एंड बैंकिंग। मनी एक अलग चैप्टर है, बैंकिंग अलग चैप्टर है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे मनी को, कि मनी क्या है, मनी क्यों इवॉल्व हुआ, मनी की इवोल्यूशन से पहले क्या कैसा सिस्टम था, मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मनी के इवोल्यूशन से पहले हम सबको पता है कि हम लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या है? वो जहाँ पे गुड्स के साथ एक्सचेंज होता था, जहाँ पे गुड्स के साथ एक्सचेंज होता था उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। और जिस इकोनॉमी के अंडर ये बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था उसको कहते हैं बार्टर इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी में ये बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था उसको हम लोग बार्टर इकोनॉमी कहते थे। अब बार्टर सिस्टम के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं। पहला है आपका बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज मतलब कमोडिटी के साथ एक्सचेंज को कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। दूसरा है मनीलेस इकोनॉमी, क्योंकि कमोडिटीज़ को गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ही एक्सचेंज किया जाता था, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ही ट्रेड किया जाता था। उसमें मनी का कोई काम भी नहीं था, मनी इवोल्यूशन भी नहीं हुआ था मनी का, इसलिए इसको कहते हैं मनीलेस इकोनॉमी। तीसरा आपका सेल्फ कंजम्पशन और एक्सचेंज विद अदर गुड्स। या तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए या तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो है कमोडिटीज के साथ एक्सचेंज होता था। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ट्रांजैक्शंस टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब बार्टर सिस्टम्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं ट्रेडिंग को होने के लिए देयर मस्ट बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि मान लीजिए ए के पास हॉर्स है, अब ए को जो है 5 शीप चाहिए, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी हॉर्स है लेकिन उसको 5 शीप चाहिए। अब ए को पूरे इकोनॉमी में घूम के एक ऐसे इंसान को देखना है जिसके पास ना 5 शीप भी हो, साथ में वो 5 शीप एक्सचेंज करने को भी तैयार हो, साथ में वो बी जो पर्सन है वो हॉर्स भी लेने को तैयार हो। समझ में आया ये चीज? मतलब ए के पास हॉर्स है, उसको अब ये हॉर्स को एक्सचेंज करना है 5 शीप से, उसको 5 शीप चाहिए, तो उसको पूरे इकोनॉमी में एक ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिसको वो अपना हॉर्स बेच सके, उसके बदले उसको 5 शीप भी मिल सके। तो एक ऐसा इंसान जो 5 शीप देने को भी तैयार हो और उसका हॉर्स खरीदने को भी तैयार हो, ऐसा इंसान को ढूंढना इट वॉज लाइक इतना टाइम कंज्यूमिंग और लिबोरियस चीज था बार्टर सिस्टम में, जो कि सबसे बड़ा डीमेरिट बना बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज क्या आते हैं, लिमिटेशंस या डीमेरिट्स क्या आते हैं? पहला था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यही चीज कि भाई एक इंसान जिसके पास हॉर्स है उसको 5 शीप चाहिए, अब वो एक ऐसा इंसान पूरे इकोनॉमी में ढूंढ रहा है कि उसका हॉर्स लेके उसको 5 शीप भी दे दे। मतलब इस इंसान को तैयार रहना होगा किस चीज के लिए, कि मुझे हॉर्स भी चाहिए। तो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक ऐसे इंसान से मिलना जो एक का ट्रेडिंग का वांट पूरा करे, ठीक है, विच वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लेबोरियस था, बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट था। दूसरा है आपका डिफिकल्टी क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। इंडिविजिबिलिटी मतलब कि डिवाइड नहीं कर सकते हो आप, डिवाइड नहीं कर सकते हो। मतलब कि अब ए को मान लीजिए हॉर्स चाहिए किसके 5.5 शीप के बदले। अब ये शीप यहाँ पे 5.5 कैसे हो सकता है? ये डिवाइड तो नहीं हो सकता। कुछ कमोडिटी डिवाइड नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट्स सही नहीं बैठते थे। इसको कहते हैं इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। तीसरा है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। मतलब स्टोरिंग वैल्यू मतलब पेरिशेबल जितने भी गुड्स होते थे जो कि खराब हो सकते थे, वो स्टोर नहीं किए जा सकते थे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। फोर्थ है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू मतलब किसी प्रोडक्ट की मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू, कि भाई इस चीज़ का कितना वैल्यू है वो मेजर नहीं कर सकते हो आप। इसमें यही तो डिफ़िकल्टी थी कि किसी ने ए ने बोला कि मुझे 1 kg गोल्ड चाहिए,
फॉर 6 शीप्स। अब 1 kg गोल्ड फॉर 6 शीप, भाई एक डिसएडवांटेज में है और दूसरा बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज में है, विच वॉज वेरी इरेलीवेंट। ठीक है। फिफ्थ है डिफिकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है पोस्टपोन पेमेंट्स, मतलब बाद में, अभी चीज़ें ले लो बाद में पे कर देते हैं, तो उस चीज वो विच वॉज नॉट पॉसिबल, बार्टर सिस्टम के अंदर डिफर्ड पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब कि सभी ट्रेड कर रहे थे, एक कॉमन इंसान, एक स्पेशलाइज पर्सन ट्रेड करे नहीं, यहाँ पे सभी अपने कमोडिटीज़ को कमोडिटीज़ के साथ ट्रेड कर रहे थे। बिल्कुल हैफजार्ड वे में इकोनॉमी चल रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कोई प्रोग्रेस नहीं था। ठीक है, ये सारी बनी आपकी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन, जिसकी वजह से मनी इवॉल्व हुआ। मनी ने ये सारी चीज़ें जो है वियर ऑफ किया। अब मनी क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी क्या, मनी इज एनीथिंग, मनी वो कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीडियम एज अ आप एक्सचेंज कर सकते हो मनी को। मेजर ऑफ वैल्यू किसी चीज़ का, जैसे ये हो गया, आपको पता है इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, ये मनी ने इस चीज़ को दूर किया कि हाँ ये 50 रुपए का है, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस। तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर कर सकते हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मनी पेरिशेबल नहीं है, विच एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, मतलब कि आप पोस्टपोन पेमेंट्स भी कर सकते हो, अपने डेट्स पे करते हो आप मनी के थ्रू, अभी कोई चीज़ ले लिया बाद में पे कर दिया, तो वो सारी चीज़ें विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप एक्सचेंज कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो, वैल्यू को स्टोर कर सकते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, बाद में भी पे कर सकते हो किसी को भी, उसको उस चीज़ को मनी टर्म किया गया है। अब फंक्शन क्या है मनी का, दो बहुत ही मेन फंक्शन है, पहला है आपका प्राइमरी, दूसरा आपका सेकेंडरी फंक्शन। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइमरी फंक्शन में दो चीज़ें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब एज ए एक्सचेंज आप मनी आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई चीज़ सामान लेना है तो आपने मनी के थ्रू वो ट्रेडिंग किया, तो उसको कहते हैं, पहला है मनी का सबसे इम्पॉर्टेंट ही ये चीज़ है कि इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी को आप एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म में फाइंड कर सकते हो। सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर कर सकते हो, इट्स ईजी टू स्टोर मनी। फोर्थ है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब कि आप पोस्टपोन पेमेंट्स कर सकते हो, अपने सारे डेट्स आप मनी के थ्रू पे कर सकते हो। ये था फंक्शन मनी का। तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आया कि क्या चीज़ है मनी का, फंक्शंस क्या है, बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टी क्या थी। ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को वेयर ऑफ किया मनी ने, इसीलिए मनी का इवोल्यूशन हुआ, इसलिए मनी को एक्सेप्ट किया गया है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी क्या है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मनी ख़त्म हो गया, देन विल स्टार्ट विद बैंकिंग। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन लिखिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।